नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुज सर क्लासेस में एक बार फिर से। मैं अनुज सर आज आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आगे का लेक्चर लेकर आया हूं। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का तरीका, फॉर्मेशन और मेकिंग पढ़ा था। उसके बाद हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा, सॉल्व फॉर एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल है हमारे सिलेबस में। चलिए, हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ लिया फैक्टराइजेशन, जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, 9th क्लास में भी आप सीख के आए हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बहुत सारी क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मैं इसके लिए क्वेश्चंस के लिए ना अलग से अभी बनाऊंगा वीडियोस धीरे धीरे। सारे चैप्टर्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के हमारे चलेंगे धीरे धीरे। अभी मैं थोड़ा थ्योरी ज्यादा कंटेंट कर रहा हूं ताकि ना आप उसके हिंट से कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से लगा के देखिए, और फिर जो दिक्कत आएगी फिर मैं बताता ही चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 जो आपके लिए एक नया है, ये नया चीज है। जो हमारा मेथड नंबर 2 है, ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। ये आगे आपको, अगर आप 11th 12th में मैथ्स लेते हो, अगर मैथ्स से आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको ये 12th क्लास में इंटीग्रेशन में बहुत जरूरत पड़ेगा, और भी लाइफ में कई जगह जरूरत पड़ता है, ग्रेजुएशन वगैरह में भी, मैथ्स में ही। तो चलिए सीखते हैं मेथड नंबर 2, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो अगर पॉसिबल है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने लिख रखा है ax² + bx + c। मैं स्टेप सिखाऊंगा और स्टेप्स को फॉलो करते करते एक न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में, ताकि आपको अच्छे से एग्जांपल समझ आ जाए। चलिए, पहला स्टेप, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन होगी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। सबसे पहली नीड, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। अगर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप नंबर 1 स्किप कर देना। अगर 1 नहीं है तो जो मैं लिखने जा रहा हूं वो अप्लाई करना। मेक कोएफिशिएंट ऑफ x² एज यूनिटी बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a। अगर मैं x² का कोएफिशिएंट यूनिटी मतलब 1 करना चाहता हूं तो मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दूंगा, यानी x² का जो भी कोएफिशिएंट लिखा होगा उसी से डिवाइड कर देना। चलिए देखिए, जीरो बाय a 0, यहां भी लिखते चले जा रहे हैं, यहां भी यही काम। This is my A. Step number 2. Now shift C by A to right hand side. Now shift C by A to right hand side. C by A को right hand side पे, कांस्टेंट पार्ट को right hand side पे शिफ्ट कर दीजिए। स्टेप नंबर नेक्स्ट, फिर से तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड करिए, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ b बाई a। जो x का कोएफिशिएंट होगा ना, x का कोएफिशिएंट, x² नहीं, कांस्टेंट नहीं, x का कोएफिशिएंट, उसको हाफ करके जो भी आएगा उसका स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ ऐड करना है। पहले आप x के कोएफिशिएंट को आधा करेंगे, आधा, उसके बाद उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे, स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। सब लोग ध्यान से, देखिए जोड़ दिया मैंने, ये देखिए, यहां 7/2 का हाफ करना है, 7/2 का हाफ, 7/2 का हाफ होता है 7/4, 7/4, 7/4 का स्क्वायर जोड़ना है, स्क्वायर। दोनों तरफ जोड़ना है।
अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान से देखो तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा हो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा हो। आई रिपीट, अगर आप गौर से देखो लेफ्ट हैंड साइड किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन रहा होगा, चाहे a प्लस बी का या फिर a माइनस बी का। सारे साइन पॉजिटिव है, सारे साइन पॉजिटिव है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे साइन पॉजिटिव है। चलिए इधर राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लिया, यहां देखिएगा सर यहां तो माइनस है, सारे साइन पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन्स a माइनस बी। मैंने बोला या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का। अगर कोई एक साइन नेगेटिव है दैट मीन्स a माइनस बी का, एक साइन नेगेटिव a माइनस बी का। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर पक्का, देखिए चलिए इक्वल्स टू एलसीएम। चलिए स्टेप नंबर 4 के बाद मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर 6। मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर 5, 4 के बाद 5 लिख रहा हूं, ध्यान से। नाउ सॉल्व इट। उसके बाद आप सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल से है। कैसे सॉल्व कर लें खुद दिखा दे रहा हूं, एग्जांपल से दिखा दे रहा हूं कैसे सॉल्व कर ले, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद आप लोग कर लोगे रूटिंग बोथ साइड करके, दोनों तरफ स्क्वायर रूट भेज के सीधे। चलिए देखिए, अब देखिए कैसे करूंगा। स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करूंगा। स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट। स्क्वायर को जब उधर ट्रांसफर करते हैं सबसे पहली बात तो रूट हो जाता है। जब हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट हो जाएगा और प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस। बाहर, अंदर मत लिख देना, बाहर प्लस माइनस। स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो रूट चढ़ता है, उसके आगे प्लस माइनस। ये कितना? आ गए ना 2 आंसर। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए 7 + 5 12, 12/4 3, 7 - 5 2, 2/4 1/2। ये ना सिंप्लीफाई, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए ट्राई करिए, जल्दी नोट कर लीजिए अच्छे से। देखिए बहुत ही आराम आराम से मैंने समझा दिया, स्टेप एकदम। सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करेंगे, पूरे क्वेश्चन को ए से डिवाइड करके। अगर है पहले से, स्किप स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप हटा दो। अगर पहले से ही 1 है, सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे सीधे। सेकंड स्टेप कहता है जो भी c/a है, जो भी आपका कांस्टेंट वाला टर्म है, उसको राइट हैंड साइड पे कर दीजिए। कर दिया ट्रांसफर। उसके बाद प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तीसरा स्टेप कहता है जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों साइड जोड़ना है, हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। उसके बाद वो पक्का लेफ्ट हैंड साइड पक्का a + b का होल स्क्वायर होगा या फिर a - b का होल स्क्वायर होगा, और कुछ नहीं होगा, 100% होगा। या तो प्लस का या माइनस का। प्लस कैसे पकड़ोगे? अगर सारे साइन प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, अगर बीच वाला साइन माइनस है यानी x वाले कोएफिशिएंट तो a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b के होल स्क्वायर में -2ab आता है, -2ab। ये देखो हो गया। उसके बाद सॉल्व इट। उसके बाद 5वां स्टेप बताने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर जब इधर भी स्क्वायर इधर है तो स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट, स्क्वायर को उधर भेजोगे अंडर रूट, और साथ के साथ प्लस माइनस। ये मत भूलना कभी भी, प्लस माइनस जरूर होता है। ये रहा। चलिए चलिए, ये मेरा छोटा सा लेक्चर इंट्रोडक्शन के लिए है, इस वाले के लिए। इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आता हूं। चलिए धन्यवाद।
और जुड़े रहिएगा अगले लेक्चर के लिए। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।